ओके अभी आप लोग देख रहे हो ये एक सेल जहाँ पे न्यूक्लियस के चारों तरफ ऑर्बिटल पाथ घूम रहा है। सो ये ऑर्बिटल पाथ में n1 2 3 4 5 6 ये जो होता है ये एक कैपेसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। मतलब हर एक ऑर्बिट में एक से कितने मतलब मैक्सिमम टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं रह सकता है, एक पर्टिकुलर लिमिट होता है। जैसे इसमें 2 रह सकता है या यहाँ पे 8 यहाँ पे 18 ऐसे करके रह सकता है। सो इससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स एक ही ऑर्बिट में नहीं रहता है। सो इसके लिए एक फार्मूला होता है। ये फार्मूला हो गया हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स फिट इन ईच सेल अराउंड एन एटम। सो हर एक ऑर्बिटल ये जो पाथ है इसको सेल बोला जाता है। सेल का अलग अलग नेम होता है। तो ये कैपेसिटी जो होता है इलेक्ट्रॉन्स का 2n²। सो ये 2n² को देख के हम लोग एक फार्मूला करते हैं कि पहले वाला जो कैपेसिटर होता है यहाँ पे जो ऑर्बिट पाथ, सपोज एक एग्जांपल दे रही हूँ क्लोरीन। इस क्लोरीन में 287 दैट मीन्स फर्स्ट ऑर्बिट में 2 फिट होगा इलेक्ट्रॉन्स, उसके बाद इसे सेकेंड ऑर्बिट में 8 एंड बाद में 7। बिकॉज क्लोरीन का जो मैक्सिमम एटॉमिक नंबर होता है वो 17 होता है। पीरियोडिक टेबल में आप लोग देखोगे तो ना क्लोरीन 17 नंबर लिखा हुआ है। सो 17 नंबर में फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स फिट होगा वो हम इस फार्मूला से डिराइव करेंगे। इस फार्मूला में रखा है 2n²। यहाँ पे अगर आप लोग को एक बार दिखाया जाए तो मैं थोड़ा सा आपको दिखा सकती हूँ। 2n² का मतलब होता है 2n² दैट मीन्स 2 इंटू यहाँ पे लिखे 2 इंटू 1², ये बन जाएगा आपका 2। दैट मीन्स फर्स्ट ऑर्बिट में 1 है इसलिए 1। फिर सेकेंड ऑर्बिट में आप लोग देख रहे हो 2n² इज इक्वल टू 2 इंटू 2², कितना बन गया 4 and 8, ये बन जाता है आपका 8। उसके बाद थर्ड ऑर्बिट में कितना बनेगा 2n², 2 इंटू 3², ये बन जाएगा आपका 18। सो 2 8 18 ये बन जाता है आप लोग का अलग अलग दिस वन ऑल के अलग अलग इलेक्ट्रॉन्स फिट होता है। अलग अलग इलेक्ट्रॉन्स का लिमिट होता है 2। पहला ऑर्बिट में आप लोग देखोगे 2, इसलिए क्लोरीन में पहले 2 ही हुआ। बिकॉज 17 को हम लोग धीरे धीरे असेंडिंग ऑर्डर में थोड़ा सा देखेंगे। 17 को पहले 2, फिर उसके बाद 8 फिट होता है, उसके बाद 18 होता है। लेकिन मैक्सिमम अगर यहाँ पे है नहीं जितना इलेक्ट्रॉन्स उसमें हम लोगों ने 7 दिया। सो 2 8 7 ऐसे करके हम क्लोरीन में इलेक्ट्रॉन्स को फिट करते हैं। तो ये यहाँ पे सेल नंबर सेल नेम भी है। पहला सेल को हम K सेल बोलते हैं, सेकेंड को L सेल, फिर M सेल, ऐसा का अलग अलग सेल नेम होता है। यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन को अगर एक एग्जांपल में लिया जाए तो ऑक्सीजन का एक्चुअल एटॉमिक नंबर होता है 8। सो 2 और 6 मुझे यहाँ पे क्या करना है, पहले में 2 बिकॉज 2 होता है 2n² का फार्मूला के अकॉर्डिंग 2n² में 2 इंटू 1² ये हो जाएगा आपका 2। और सेकेंड में आपका मैक्सिमम 8 होना चाहिए, तो यहाँ पे हम मेरा 6 फिट बैठता है तो 2 + 6 8 इलेक्ट्रॉन्स हमारा कंप्लीट हो गया। सो ऑक्सीजन में फर्स्ट एंड सेकेंड ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गया। सो यहाँ पे ये से बोलते हैं K सेल एंड L सेल। ऐसे करके हम लोग इलेक्ट्रॉन्स को फिट कर सकता है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है एटॉमिक स्ट्रक्चर में, क्योंकि उसके बाद जो आप लोग वीडियो देखोगे उसमें जैसे आप लोग जो इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के बारे में पढ़ोगे तब आप लोग को पता चलेगा इलेक्ट्रॉन्स कैसे